गठिया के बारे में जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि गठिया क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। हम मेडिसिन लेते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है जितने एक्सेप्टेशन से हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो डाइट होती है उसके साथ बैलेंस होनी चाहिए। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और इस चीज का हमें बहुत बेहतरीन तरीके से नॉलेज होना चाहिए। गठिया का जो प्रॉब्लम होता है, आप जानते हैं बहुत सी और भी चीजें हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है। जैसे हमारा वेट बढ़ जाता है तो हमारा मसल्स और इस पे जॉइंट पे जो है बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिससे हमें इन्फ्लेमेशन भी होने लगता है, दर्द भी होता है, और हम इसके साथ साथ और भी चीजें, विटामिन। दोस्तों ऐसा क्या है विटामिन D12 जो आज हमारी बॉडी के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें कम पाया जाता है, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है। आज की डेट में हम लोग धूप में नहीं निकलते हैं। आज हम लोग क्या है, एसी में बैठे रहते हैं, एसी का आनंद लेते रहते हैं। हमें जब तक हमारे विटामिन D12 का फॉर्मेशन अगर चाहिए तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका आपको बताना चाहूंगा। सुबह सुबह क्या करिए, आप अपने स्लीपर्स उतार दीजिए और जो ग्रास होती है उस पे आप नंगे पैर चलिए। उसके साथ साथ अपने आप तलवों में मिट्टी लगने दीजिए। आज के समय में आप जानते हैं लोग मिट्टी नहीं लगने देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में विटामिन B12 की जो है कमी आ जाती है, जिससे भी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और कभी कभी हम ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों हमें कौन सी चीजें खानी चाहिए अगर हमारे में गठिया, इन्फ्लेमेशन है या दर्द हो रहा है या हम इससे पीड़ित हैं, तो हमें उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जो बॉडी में हमारे लिए हार्मफुल हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो खानी चाहिए? हमें हमेशा जो है हेल्दी फ्रूट्स खाने चाहिए। जो भी आप, चेरी हो गया, एप्पल हो गया, कई ऐसी बीन्स होती हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। लेग्यूम्स जो दालें होती हैं उनको जो है हमें कुछ बैलेंस मात्रा में खानी चाहिए। ऐसी चीजों को, हरी सब्जियों को जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड आप जानते हैं, और एमिनो एसिड लास्ट में यूरिक एसिड में चेंज होता है। तो प्रोटीन की डाइट को हमें एक बैलेंस वे में रख लेना चाहिए कि हमें कितनी जरूरत है उतनी ही मात्रा में लेनी चाहिए। तो ऐसी चीजों को, क्योंकि जब हमारा वेट बढ़ता है, वेट का असर जो है हमारे घुटनों पे, जैसे ही मकान होता है तो उस पे हमारा जो बेस होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में जो हमारे घुटने होते हैं उन पर बहुत असर पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कभी कभी घुटनों को रिप्लेस भी कराना पड़ता है। तो हमें अगर एक बैलेंस डाइट लेंगे, एक संतुलित डाइट लेंगे, हमें अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल जो है गठिया इन्फ्लेमेशन में बहुत ही एंटी होता है और ये हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन कर देता है। तो हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए अगर गठिया है तो क्या खाएं, क्या ना खाएं। आप इस वीडियो के माध्यम से, और हमें एक चीज विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि हमें ऐसी डाइट को इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें अंकुरित चने हो गए, मूंग हो गई, उसमें कुछ सैलेड्स डाल लिए, खीरा डाल लिया, अमरूद डाल लिया, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। और आपको बताना चाहेंगे ग्रीन टी बहुत ही फायदेमंद होती है ये गठिया में। तो ऐसी चीजों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो बॉडी के लिए हेल्दी हैं और हमारे अंदर कोई भी यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करती हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और होम्योपैथिक क्लिनिक B24 कैंपल रोड बालागंज पे आप मिलिए। हम आपको इस समस्या से करेंगे आपका निदान। धन्यवाद, नमस्कार।